Good morning, all of you. In this video class, we discuss remaining feature of living thing. इससे पहले वाले वीडियो में हम लिविंग थिंग ब्रीथिंग एंड लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब हम लिविंग थिंग कैन मूव इसके बारे में जानेंगे कि लिविंग थिंग चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ओके, तो इनके बारे में हम जानेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड वाटर एंड शेल्टर। ओके, सभी जीवित चीजें एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन, पानी और आवास यानी घर के लिए खोज के लिए जाते हैं। ओके, इट कैन बी सीन क्लियरली इन एनिमल बट लेस सो इन प्लांट्स। ये हमें क्लियरली पता लगता है कि एनिमल्स में तो हमें दिख जाता है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, है ना, लेकिन प्लांट्स में हमें ये नहीं दिखता है। प्लांट्स मूव टूवर्ड्स लाइट एंड सॉइल। प्लांट्स होते हैं वो लाइट की तरह तथा मिट्टी में मूव करते हैं। Human beings and animals can run and walk with the help of their legs. मनुष्य और एनिमल्स क्या करते हैं, अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए अपने लेग का यूज करते हैं ना। इंसेक्ट एंड बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर विंग्स। और बर्ड्स पक्षी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या करते हैं, वो अपने पंखों का इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन द सेम वे फिश स्विम, स्नेक क्रीप एंड फ्रॉग हॉप, दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। फिश क्या करती है, स्विम करती है, पानी में तैरती है। स्नेक रेंगता है, क्रीप, फ्रॉग हॉप यानी जंप मारता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो जंप मार के आगे बढ़ता है। दे ऑल मूव बिकॉज दे हैव लाइफ। ये सब मूव करते हैं क्योंकि ये लिविंग थिंग है, इसमें लाइफ है। ओके, नॉन लिविंग थिंग्स सच हैज टेबल, टॉय, साइकिल etc डू नॉट मूव as दे आर नॉन लिविंग। जो टेबल है, फर्नीचर है, टॉयज, साइकिल है, क्या ये मूव करते हैं? नहीं करते, क्योंकि ये नॉन लिविंग है ना। अब आप सोचोगे कि साइकिल तो चलती है, लेकिन वो साइकिल अपने आप से नहीं चलती है, जब आप उनको चलाते हैं तब वो चलती है ना। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग। ओके, नेक्स्ट फीचर इज लिविंग थिंग्स कैन फील एंड आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स महसूस करती हैं तथा वो सेंसिटिव होती है। ओके, ऑल लिविंग थिंग्स फील, दे रेस्पॉन्स टू टच, लाइट, हीट, साउंड एंड स्मेल। सभी जीवित चीजें फील करती हैं अगर हम उसको टच करेंगे या उसे लाइट डालेंगे या फिर उसको गर्म चीज हम अगर टच करेंगे, साउंड और स्मेल ये इन सबको महसूस करता है। ओके, एनिमल्स फील विद द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन्स। जो जानवर होते हैं उनके पास क्या होता है, सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे वो महसूस करते हैं। ओके, प्लांट्स हैव नो सेंस ऑर्गन्स स्टिल दे फील। प्लांट्स में कोई सेंस ऑर्गन्स नहीं होता है पर फिर भी वो फील करते हैं। इफ यू टच ए thorn of a plant, do not you pull your hand away in pain। यदि आप पेड़ के कांटे को टच करते हैं तो क्या आप अपने हाथों को वहां से हटा देते हैं? हटाते हैं ना, क्योंकि हमें फील होता है, हमें चुभता है कांटा। A frog pulls its leg away if you prick a needle। अगर आप फ्रॉग को, मेंढक को अगर आप नीडल चुबाओगे तो वो क्या करेगा,
पुल करेगा क्योंकि उसको भी फील होता है। प्लांट सच हैज टच मी नॉट इज सेंसिटिव टू टच, इट क्लोजेस देयर लीव्स व्हेन वी टच। टच मी नॉट प्लांट्स मीन्स छुई मुई, एक छुई मुई प्लांट्स होता है, अगर हम उसको टच करते हैं तो वो अपनी पत्तियों को क्या करता है, सिकुड़ लेता है, इसका मतलब वो क्या है, सेंसिटिव है। सिमिलरली हैव यू ट्रीट ब्रस्टिंग ए फायर क्रैकर नियर ए डॉग, it started yelping in fear and ran away. A dog also barked at strangers. सिमिलरली कभी आपने कुत्ते के पास फायर क्रैकर यानी फटाके फोड़े होंगे तो कुत्ता क्या करता है, डर के वहां से भाग जाता है, और कुत्ता अजनबियों को देखकर भी भौंकता है ना। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं वो क्या फील नहीं करते हैं। अ टॉय विल नॉट क्राई इफ वी इवन इंसर्ट ए टिप ऑफ नीडल इनटू इट। अगर आपके जो टॉयस है यानी आपकी जो डॉल होती है, क्या वो कभी आपने रोते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। अगर आप उनको नूडल छुपाओगे तो उसको फील नहीं होगा क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, फीचर इज लिविंग थिंग ग्रो। ओके, ऑल लिविंग थिंग ग्रो ओल्ड एंड डाई। सभी लिविंग थिंग्स ग्रो करती है यानी बढ़ती है, फिर वो ओल्ड हो जाती है और वो मरती है। ओके, ए सीड ग्रो इनटू ए sapling and become a big plant। एक बीज जो होता है वो अंकुरित होता है, फिर वो प्लांट्स में कन्वर्ट हो जाता है ना। देखो यहाँ पे ये बीज है, ये क्या है, अंकुरित हुआ है, इसके नीचे जड़ें वगैरह निकली है और फिर ये प्लांट्स में कन्वर्ट हो गया है ना। यू विल नोटिस दैट ओवर ए पीरियड्स ऑफ टाइम इट ग्रो। आप देखोगे कि ये टाइम के साथ बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। ओके, ए बेबी इज स्मॉल व्हेन इट इज बॉर्न। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो छोटा होता है। इट ग्रो इनटू साइज विथ एज एंड बिकम ए फुल ग्रो एडल्ट। यह उम्र के साथ बढ़ता है तथा एडल्ट में बदल जाता है। एडल्ट मीन्स वाइस में बदल जाता है। ओके, ए चिक इज hatched from an egg and becomes a hen or cock। जो चूजा होता है यानी मुर्गी का बच्चा, वह अंडे से निकलता है और मुर्गी या मुर्गे में बदल जाता है। ओके, हैव यू एवर सीन ए क्रिकेट बॉल और ए डॉल ग्रोइंग इन साइज? नो, दिस इज बिकॉज नॉन लिविंग थिंग डू नॉट ग्रो एंड रिमेन द सेम इन शेप एंड साइज। आपने कभी क्रिकेट बॉल या डॉल को बढ़ते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग कभी बढ़ती नहीं है। ओके, रिमेनिंग फीचर नेक्स्ट वीडियो क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यू जस्ट लर्न एंड रिमेंबर दिस। थैंक यू।